ये तो डॉक्टर लारे फातिमा बनने के बाद आपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ना, अगर मैं राइट हूँ तो आपने जब यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाने के लिए सोचा तो ये किसका प्लान था, आपका अपना था या अभी ये भी आपके बाबा का प्लान था कि फातिमा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे? नहीं, ये भी मेरे बाबा का प्लान था। तो इसके अंदर आपको सिर्फ आपके बाबा सपोर्ट कर रहे थे या इसके अंदर कुछ फैमिली सपोर्ट थी? नहीं, जब मैं यहाँ पे इधर इस मंजिल पे पहुँच गई, मैं डॉक्टर लारे फातिमा बन गई। एक लारे फातिमा आम सी लड़की से मैं डॉक्टर तक का मैंने सफ़र किया। जब मैं डॉक्टर बन गई तो फिर मुझे सबने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने भी फिर सपोर्ट किया। इस फैमिली सपोर्ट मिल गई आपको। तो जब आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपकी पहला वीडियो यानी कि चैनल आपका क्रिएट हो गया लारेब हेल्थ केयर, ये इतना यूनिक सा नेम किसने सिलेक्ट किया लारेब हेल्थ केयर का? ये मैं जहाँ पे क्लिनिक पे प्रैक्टिस करने जाती थी, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग अंकल से थे। अच्छा। वो आते थे तो वो काफ़ी नहीं, पेशेंट नहीं थे वो, जिनके पास मैं अपने टीचर के पास अच्छा, प्रैक्टिस करती थी, उनके दोस्त थे। सही, और सही। वो एजुकेटेड थे, बहुत अच्छी फैमिली से वो रखते थे रिलेटेड। तो उन्होंने मुझसे, मैंने उनसे बात की, मतलब मैं चाचू से बात कर रही थी कि ऐसे से मैंने यूट्यूब का चैनल बनाना है, मशवरा ले रही थी जी, कि मुझे नाम बताएं। अच्छा। तो ये उन्होंने नाम मुझे क्रिएट करके दिया। अच्छा, उन्होंने। तो जब आपका मतलब अब नाम भी क्रिएट हो गया, यूट्यूब चैनल भी बन गया, अब आपने पहली जो वीडियो डालनी है, मतलब होता है ना कि बंदा इंसान अब टॉपिक ढूंढता है कि मैं कौन सा टॉपिक लगाऊं, ये वो। डॉक्टरेस मैं हूं, अब मतलब मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या वीडियो लगाऊं, कौन सा ट्रेंड चलेगा, कौन सी वीडियो मेरी चलेगी। वो किसने पसंद किया? वो आपने खुद पसंद किया? और कैसे वीडियो स्टार्ट की पहली? यहाँ पे भी मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया। हर जगह पे बाबा ही सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी उन्होंने ही मुझे फर्स्ट कंटेंट जो इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, वो इवन कि उन्होंने खुद लिखा। खैराज तहसीन है आपके बाबा को जो हर जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने वो खुद लिखा और मुझे दिया कि इसको तुम रेडी करो और मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा। फिर इवन कि मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई, उन्होंने कहा नहीं, आपके बोलने का स्टाइल नहीं अच्छा। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा मैं बोलता हूँ, आप अच्छा। मुझे देखो। वो बैठे, उन्होंने मुझे बोल के बताया कि ऐसे ऐसे आपने बोलना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वैसे वैसे बोली। वो इस तरह करते करते मेरा चैनल बहुत ज़्यादा। पहली वीडियो किस टॉपिक पे बनाई थी आपने? मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वो ब्रेस्ट कैंसर पे बनाई। उस पे कितने व्यू आए थे? उस टाइम उस पे आए थे 15 व्यूज़। बस 50? जी। तो इस तरह अक्सर यूट्यूबर होते हैं ना, कि आपने भी देखा होगा कि अक्सर यूट्यूबर इस तरह के होते हैं, जितने लोग देखने वाले हैं उन्होंने भी देखा होगा जो यूट्यूब के ऊपर प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं, उन आप सब ने भी देखा होगा कि अक्सर जो नया चैनल बनता है ना, तो पहली वीडियो जो लगाते हैं ना हम, तो पहले खोल के बार बार चेक करेंगे उसको कि कितने व्यू आ गए हैं, कितने व्यू आ गए हैं। सारे रिलेटिव्स को सारे रिलेटिव्स को भेजेंगे, फिर जिसके घर जाएंगे और जिसके पास जाएंगे उसे कहेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आपने भी बिल्कुल इसी तरह? बिल्कुल ऐसे ही कि जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की मेरे बाबा ने, तो मैंने सारे रिलेटिव्स को भेजी, अपनी दोस्तों को, जितने मतलब मेरे जानने वाले थे। और फिर मैं जहाँ पे जाती थी उनके मोबाइल पकड़ के अपना चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो देखना, उनको बताना। फिर एक दिन इतनी मेहनत और लगन के बाद मेरे चैनल की जो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अच्छा, मोनेटाइज हो गया जी। तो फिर मैं शॉपिंग करने गई अपने कज़न के साथ, उसी मोनेटाइज चैनल होने की खुशी में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी, लोग समझते हैं एक डॉक्टर की लाइफ बहुत चेंज होती है जी, वो आम इंसान से मुख्तलिफ होते हैं। हाँ, वो पूरे टाइम के ऊपर खाना खाएगा और ये करेगा और वो करेगा, बहुत मुख्तलिफ, मतलब समझते हैं कि ये कोई अलग ही मखलूक है डॉक्टर। तो कभी ऐसा होता था मैं कभी बीमार हो जाती थी, मैं क्लिनिक पे, मेरा गला ख़राब हो या फ्लू आवाज़ चाहिए, तो मैंने कभी किसी से कहना ना कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो उन्होंने कहना आप डॉक्टर हो के बीमार, डॉक्टर ही बीमार है। तो मैंने कहना क्यों, डॉक्टर इंसान है। तो लोग समझते हैं एक डॉक्टर की लाइफ बिल्कुल चेंज है, वो आम इंसान, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो जैसे कहते हैं कि डॉक्टर तो बीमारी के लिए बना ही नहीं है ना, वो तो बीमार हो ही नहीं सकता तो ना। ये गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, डॉक्टर की लाइफ बिल्कुल चेंज नहीं है। अच्छा, वैसे एक और बात आपको बता दूं, सॉरी, इंटरव्यू के बाद आपने मुझे मेडिसिन देनी है, मेरी अपनी तबीयत भी खराब है। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर। अच्छा, हाँ जी, आप बता। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं ये जो लोगों का कंसेप्ट है इसको क्लियर करूं, अपनी डेली लाइफ जो मैं अपनी डेली रूटीन में करती हूँ वो लोगों के साथ शेयर करूं। मैं शॉपिंग करने गई तो मैंने ऐसे ही सोचा वीलॉग क्यों ना बनाऊं। अच्छा। वो मैंने वीलॉग बनाया और फिर वो जब मैंने अपलोड किया तो वो लोगों ने इतना पसंद किया, उस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आए, इस पर 4.3K में व्यूज़ आए।
ओह। और एक मेरी थी वेट लूज़ करने वाली, उस पे भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, जिसकी वजह से मेरे अंदर और ज़्यादा हौसला बढ़ा। यानी आपको एक जिसे कहते हैं ना, नहीं अचानक लगा। इंसान गिर रहा होता है तो अचानक कोई हाथ थाम लेता है उसका, ऐसे ही है। कोई पकड़ लेता है कि यार नहीं, तुम गिरे नहीं हो, तुम्हें उठ सकते हो, तुम अभी, तुम में हौसला है, तुम में हिम्मत है, तुम कर सकते हो अभी भी, यार हार क्यों रहे हो तुम। ऐसे ही उस है। तरह की एक सपोर्ट आपको मिल गई कि मेरी 2 वीडियोस जब ऊपर चली गई, हाई रैंकिंग में चली गई, तो आपको लगा कि नहीं, मैं तो कर सकती हूँ अब फिर। क्योंकि मेरी वीडियोस पे अच्छा, व्यूज़। वैसे यहाँ पे मुझे एक मज़े की बात मिल रही है कि बाकी सारी चीज़ों में आपको आपके बाबा सपोर्ट करते रहे, और जब आप YouTube के ऊपर नीचे रैंकिंग में जाने लगी तो फिर YouTube ने आपको सपोर्ट कर दिया कि उसने ऐसे ही आपकी है, वीडियो को YouTube ने। वायरल कर दिया। नहीं, इसके पीछे ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जो मैं काम करी, इसके पीछे भी मेरे बाबा दिन रात मेहनत करते हैं। तो कभी इस तरह हुआ कि वीडियो आप शूट कर रही हो और वीडियो को मतलब अब एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मसलन अब आप वीडियो बना रही हैं, मैं आपकी शूट कर रहा हूँ वीडियो, मैं आपको कह रहा हूँ चले फातिमा, आप वीडियो शूट है, आप स्टार्ट कर रही हैं, आप बात करते करते बात ही भूल गई हैं या आप गलत बात कर दी हैं, मतलब इंसान है ना, मतलब मैं तो जी, अब ऐसे। आपका बाबा है आपके, तो गुस्सा आ जाता है, तो कभी उठ के गुस्से में ये कोई चीज गिरा दी हो, कुछ कर दिया हो, बहुत फातिमा दफा। तुमने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, तुमने ये बोलना था, वो नहीं बोलना था, सारा दिन लड़ाई उसी बात पे होती रही कि वीडियो तुमने खराब कर दी, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, कभी इस तरह भी कुछ हुआ? जी, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। अच्छा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब मैं एक बात को बार बार भूल जाती हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि वो मुझे अभी कुछ दिन पहले एक अच्छा, मुझे वीडियो प्यास ज्यादा लग रही है आज। हाँ। कुछ दिन पहले एक वीडियो हम लोग बना रहे थे, उसमें एक जुमला था, वो पता नहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि वो मुझे कहते थे ये जुमला नहीं बोलना, ये इस तरीके से बोल। लेकिन जब वो वीडियो शूट करने के लिए कैमरा ऑन करते थे, मैं सबसे पहले बोलती वो थी। फिर उन्होंने मुझे 1, 2, 3 जिस तरह वो कैमरा ऑन करते थे तो सबसे पहले मैं वही वर्ड यूज़ ऑफ करती कैमरे के ऊपर आप ठीक बोल रही हैं, जब कैमरा ऑन हो जाता है तब बस तो वही उनको बोलना है। इतना गुस्सा आया, उन्होंने कैमरा उठाकर फेंक दिया और कहते हैं सही है। बस ठीक है अब ख़त्म। लेकिन ये है कि उनकी इतनी हिम्मत और जस्तजू, और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ। मैं उनको सलाम करती हूँ और मैं अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पे मेरे बाबा की। अच्छा, आपका इतना ज़्यादा सफ़र रहा, ये आप आम लड़की से डॉक्टर लारेब फ़ातिमा तक का सफ़र आपका रहा, फिर डॉक्टर लारेब फ़ातिमा से लारेब हेल्थ केयर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आने तक का सफ़र रहा। इस सारे तजर्बे से आपको क्या हासिल हुआ? लोगों को क्या आप बताना चाहेंगी कि एक लड़की होने की हैसियत से आपने इतना सब कुछ कर लिया? दूसरी जो लड़कियां आपको देख रही हैं, जो अभी तक सादा लारेब फ़ातिमा जो घर पे सादा बैठी हुई हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी उन्हें? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि हर लड़की इसी तरह लारेब फ़ातिमा से डॉक्टर लारेब बन सकती है, और अगर आपके अंदर हिम्मत, जस्तजू और लगन है तो आप एक किसी न किसी मुकाम पर लाजमी पहुंच जाते हैं। लेकिन कई लारेब फ़ातिमा ऐसी भी बैठी हुई हैं जिनके घर वालों में उनके बाबा तक भी सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको क्या करना चाहिए? मैं उन लड़कियों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर उनके जैसे मेरे बाबा ने सिर्फ ओनली मुझे सपोर्ट किया, अगर उनके बाबा भी सपोर्ट नहीं करते तो वो अपने अंदर इतनी खुद एतमादी पैदा करें कि उनके बाबा कहें कि उन्हें नहीं, बताएं, मुझे नहीं, कि उनके बाबा कहें कि नहीं ये कुछ कर सकती है, ये कुछ बन सकती है, ये लारेब फ़ातिमा से डॉक्टर लारेब फ़ातिमा बन सकती है। तो वो अपने अंदर इतनी खुद एतमादी पैदा करें और अपने आप को एक लड़की, कमज़ोर लड़की ना समझे, बल्कि अपने आप को एक मज़बूत तरीन लड़की समझे कि नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाएं। जी, तो ये था हमारा आज का जो प्लान था हमारा, हमने कामयाब कर लिया। जी, डॉक्टर लारेब फ़ातिमा की जो है वो लारेब एक फ़ातिमा से डॉक्टर लारेब तक का डॉक्टर सफ़र। लारेब तक का सफ़र, जो आज का हमारा एक प्लान था कि हमने आज इस पे वीडियो शूट करनी है, और मेरी अपनी तबीयत आपको पता है ख़राब है, लेकिन हमने ये एक शूट करने का हमारा मकसद ये भी था कि कई जो लारेब फ़ातिमा सादा लड़कियां घर में बैठी हैं,
जिनको फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट नहीं है, उनको ये देख के हिम्मत मिले कि अगर एक इस तरह की लड़की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली अगर ये कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकती। आपकी स्टोरी सुनकर तो मुझे वो एक शेर भी याद आ रहा है कि वो शायर ने कहा था कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, परेशान तो वो हों जो घर से निकले ही नहीं हैं। यानी कि मैं आपकी बात कट कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं जी। उन लड़कियों से एक बात और कहना चाहूँगी। जी आपकी मेहनत और लगन के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपके अंदर हार तस्लीम करने की हिम्मत और जस्तजू हो। बहुत बड़ी बात, ये बहुत नहीं है बड़ी कि बात अगर आप एक दफ़ा गिरे हैं तो आप उस सारा वाकया। अपना जो आपका एक प्लान है, यानी आप इस मंजिल पे जाने के लिए जो Try आपका सफ़र again। है वो आप ख़त्म कर दें। बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ही ये है कि ट्राई अगेन। हारता वही इंसान है। कभी आपने देखा है कि जो कोई लड़की हो या लड़का जो पढ़ता नहीं है वो भी हाँ। कभी फेल हुआ है? बिल्कुल। फेल कौन होता है? फेल या पास कौन जो होता है? स्कूल जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि जो लड़की या लड़का कोई भी हो स्कूल जो पढ़ता ही नहीं है वो कभी फेल या पास होगा? वो हो ही नहीं सकता, उसके फेल पास से ताल्लुक ही नहीं है। तो इसलिए सबसे जो ज़रूरी बात ये है कि मेहनत और लगन के साथ आपको हार तस्लीम करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। बात मेरा पैगाम था जो इन्होंने भी बता दिया। तो आप जहाँ भी हैं खुश रहें और अपने ऊपर भरोसा करें, अपने ऊपर हिम्मत रखें। ये आपके सामने बैठी है मिसाल, जिंदा मिसाल है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़, लेकिन फिर भी कर लिया। क्यों किया? क्योंकि अपने ऊपर खुद एतमादी थी। आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप भी अपने ऊपर खुद एतमादी करें, अपने ऊपर भरोसा करें, अपने कंधों पे खड़े हों, अपना बोझ खुद उठाएं। वस्सलाम, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।